इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी की मुंबई अध्यक्ष प्रीति शर्मा मेनन। मैडम, आज आप मुंबई प्रेस क्लब में पहुंची हैं, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा क्या है, ये बताएं विस्तार से। MMRDA जो मुंबई में रीडेवलपमेंट करती है और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर आती है, जिसके मिनिस्टर 2014 से श्री एकनाथ शिंदे जी हैं, उसमें 2000 करोड़ का स्कैम हुआ है। और स्कैम ये है कि मेट्रो के तहत जो प्रकल्पग्रस्त लोग होते हैं, जो झोपड़ों में रहते हैं, गरीबों, छोटी छोटी दुकानें होती हैं, उनके स्कूल होते हैं, उनका रिहैबिलिटेशन का काम MMRDA के एक ऑफिसर रचना इंदुलकर मैडम को दिया है, जो सोशल डेवलपमेंट सेल की हेड है 10 साल से। MMRDA में किसी को 10 साल रहने की परमिशन नहीं है, 3 साल का टर्म होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल हो सकता है। लेकिन रचना मैडम वहाँ पे 10 साल से हैं, ना प्रमोशन, ना डिमोशन, ना ट्रांसफर, और वही इकलौती इंचार्ज हैं कि कौन पात्र है, कौन अपात्र है, ये ठहराने के लिए उनके हाथ में है बताना कि किसको घर मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। घर उनका सर्वे करने के बाद, अपात्र पात्र ठहराने के बाद, लोगों को घर देने के बाद, डेमोलिशन होने के बाद 2 साल बाद वो फिर से सर्वे करवाती हैं, वहां पे नई प्रूफ लाती हैं कि यहाँ पे घर थे। एक ही जन की शक्ल पे 3-3, 4-4 नाम लिख के उनको घर दिए जाते हैं। ऐसा हमने मेट्रो 6 में जब देखा पिछले 2-4 साल में, हमें 100-125 घर मिले जो फ्रॉड हैं। 65,000 घर दे चुके हैं अभी तक मेट्रो के रिहैबिलिटेशन में, उसमें से कम 2000 तो फर्जी घर दिए गए हैं। एकनाथ शिंदे की खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में वर्तक नगर में फर्जी घर दिए हुए हैं, और उनके साथ एक पूरा गैंग है दलालों का, जिनके पॉलिटिकल कनेक्शन है बीजेपी से और पुरानी वाली शिवसेना से, और उनको कोई छू नहीं सकता। हमारे पास पूरा प्रूफ है, 2019 का सर्वे हो रहा है, उसमें वो जगह खाली है, और 2021 में सडनली वहां पे घर आ जाते हैं। एक ही चेहरे पे 6-6 नाम लिख दिए जाते हैं, दाढ़ी बढ़ा के, दाढ़ी छोटी करके, उसी जन के नाम पे अलग अलग नाम बदल के घर दिए जाते हैं। इतना बड़ा स्कैम हो रहा है, गरीबों के घर लूटे जा रहे हैं, और इन पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स के बंगले बनाए जा रहे हैं। मैडम, आप ये एक बहुत बड़ा आरोप लगा रही हैं, ये कह रही हैं कि MMRDA में जिनको घर दिया जाना था रीडेवलपमेंट के जरिए, जिनको घर दिया जाना था, उनको घर नहीं दे के फर्जी तरीके से लोगों को घर दिया जा रहा है। आप 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, बल्कि 2000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा रही हैं। आपके इस बात का आधार क्या है? हमने पूरी RTI निकाली है। हमने एक प्रोजेक्ट का, मेट्रो 6 के, जैसे आदर्श नगर है, हमने देखा वहां पे 272 घर थे। 272 घर में से उन्होंने 170 घरों को बोला कि घर मिलेंगे। डेमोलिशन हो गई, पूरा रास्ता साफ हो गया। उसके बाद सडनली 2 साल बाद एक वापस सर्वे होता है, और उसमें इमेजिनरी स्ट्रक्चर आए हैं, जहां जमीन खाली थी, जमीन भी नहीं थी, डेमोलिशन हो चुकी थी, वहां पे सडनली घर कैसे मिले उनको। प्रोजेक्ट का काम शुरू हो गया MMRDA का, MMRCL का, मेट्रो का काम शुरू हो गया, लेकिन ये फर्जी घर बनाते हैं। एक जगह एक स्कूल था, एजुकेशन संस्था थी, वो एजुकेशन संस्था को रिहैबिलिटेट कर दिया गया। उसके बाद उसी संस्था की जगह पे 20-25 घर नए बना दिए, एक ही चेहरा, उस चेहरे के नाम से 3-3, 4-4 घर। ये इतना ओपनली फ्रॉड चल रहा है, और 10 साल से एकनाथ शिंदे जी वहां पे हैं, 10 साल से रचना इंदुलकर जी वहां पे हैं। ये शिंदे गेट है जो मुंबई में हो रहा है। तो आप जो ये आरोप लगा रही हैं कि फर्जीवाड़ा किया जा रहा है बड़े पैमाने पर, आपने अपनी बात सरकार के सामने रखने की कोशिश की? सर, इस सरकार में आज देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री हैं, सब लोग तो कहते हैं वही मुख्यमंत्री हैं, वो क्लीन चिट मंत्री हैं, वो हर जन को 4 घंटे में क्लीन चिट दे देते हैं। तो इस सरकार का दरवाजा खटखटाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन हम आपके माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि मुंबई में जहां 65% जनता झोपड़ों में रहती है, उनके झोपड़े छीन कर एकनाथ शिंदे सर और MMRDA और MMRCL मिलकर अपने घर बना रहे हैं। तो क्या अब आप अपने इस मुद्दे को लेकर हाईकोर्ट का अप्रोच करेंगे? क्या कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? सर, वो हम आगे चल के देखेंगे, लेकिन अभी तो हम जिनके घर टूटे हैं उनकी पीड़ा लेके आए थे। हम देख रहे थे कि घर तोड़े जा रहे थे, लोग हमारे पास आ रहे थे कि हमारे घर तोड़ दिए, हमें घर नहीं दिए गए। तो हम पता करने लगे गए कि घर दिए किसको गए, यहाँ पे पूरी बिल्डिंगें बनी हुई हैं, ये गई किसके पास। वो सारे फर्जी निकले, और तो हमने RTI करके, एडवोकेट संदीप कटके मेरे साथ है, मेरे उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने RTI करके पता किया, और मालूम पड़ा कि यहाँ पे इतना बड़ा भ्रष्टाचार चालू है। इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, हम आंदोलन करेंगे, कार्रवाई करना सरकार का काम है। अच्छा, एक अंतिम सवाल, आप इन सब के पीछे जो जिम्मेदार बता रही हैं, आप कह रही हैं कि MMRDA की एक महिला अधिकारी हैं जिनका नाम रचना इंदुलकर है, उनका पूरा बैकग्राउंड क्या है, वो जरा विस्तार से समझाएं। सर, मुझे उनका कुछ बैकग्राउंड का पता नहीं। वो सोशल डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, रचना इंदुलकर मैम। 10 साल से कोई वहां पे MMRDA में हो नहीं सकता। MMRDA का टर्म 3 साल का है, वो 10 साल से एक ही जगह पे क्यों है, कैसे हैं,
उनके साथ और भी डेप्यूटी कलेक्टर मिले हुए हैं जो सारी साइन करते हैं, उनके अप्रूवल देते हैं। तो ये पूरा एक वहाँ पे गैंग बना हुआ है और वो गैंग मंत्री जो अर्बन डेवलपमेंट के हैं उनके बिना जाने बिना समझे हो नहीं सकता। इतने साल 10 साल कोई तुम्हारी MMRDA में ऑफिसर रह रही है और तुम्हें पता ही नहीं, डेप्यूटी कलेक्टर हैं जो 5-5, 6-6 साल रह रहे हैं और आपको पता ही नहीं है, आपके ट्रांसफर ही नहीं हो रहे हैं। तो ये सबकी मिली भगत है और हम इच्छा करेंगे कि लोग आवाज उठाएं और असली गरीबों को घर मिले। धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन अनूप रस्तोगी के साथ कृष्णा ठाकुर, ABP न्यूज़, मुंबई।